नाज़रीन आदाब, परवाज़ डिस्कशन के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ मैं हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में जो ख़वातीन हैं उनके ऊपर किस तरह से तशद्दुद बढ़ता जा रहा है। चाहे एसिड अटैक की बात कर लें, जिंदा जलाए जाने की बात कर लें, इज्तिमाई इसमतदरी की बात कर लें, घरेलू तशद्दुद की बात कर लें, एक ना ख़त्म होने वाली फहरिस्त हमारे पास लगातार बढ़ती जा रही है। और सबसे अहम बात यह है जो कि समाज के बाशऊर तबके को परेशान कर रही है कि आखिर ये समाज जा किस जानिब रहा है, हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये तमाम जो जराइम हैं, ये तमाम क्राइम अचानक मंजर आम पर आ रहे हों, या फिर जो जराइम पेशा लोग हैं उनके जो इरादे हैं, अज़ाइम हैं, वो अचानक इतने बाहौसला हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कमी पूरे समाज में है और आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगी दो खास मेहमान। आज का हमारा टॉपिक है बेटियों की हिफाजत और समाज की क्या है जिम्मेदारी। चलिए अपने खास मेहमानों से हम आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी जानी पहचानी खास मेहमान ताहिरा हसन साहिबा, समाजी कारकुन हैं, इन तमाम मामलात को काफ़ी करीब से देखती रही हैं। लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं ताहिरा साहिबा, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे परवाज़ डिस्कशन में। और एक और हमारी खास मेहमान साधना जग्गी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इन तमाम चीज़ों के खिलाफ लगातार आवाज़ भी उठाती रही हैं। ताहिरा मैम, सबसे पहले हम आपके पास ही आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, लगातार बेटियां जलाई जा रही हैं, उनके ऊपर एसिड अटैक हो रहे हैं, उनको चुड़ैल कह के जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमारा पूरा समाज जा किधर रहा है। नहीं, देखिए पॉलिटिकल विल नहीं है। मैं फिर कहूंगी समाज की भी जिम्मेदारी है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर समाज सुधरने में टाइम ले रहा है तो क्या हम अपनी बेटियों को जलने देंगे? क्या हम अपनी बेटियों की इस्मत तार तार होने देंगे? जब निर्भया के बाद पूरा देश सड़कों पे उतरा और एक मजबूत कानून बना, जिस कानून ने कहा अगर पुलिस कर्मी और पुलिस ऑफिसर भी FIR दर्ज ना करे तो उसको 1 साल की जेल और फाइन है। मैं तो उत्तर प्रदेश में बैठी हूँ, सबसे बड़ा प्रदेश जो राजनीति की दशा और दिशा को तय करता है। यहाँ कितने गए हैं? मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन है 2 से ज्यादा नहीं गए हैं। तो आप सोच सकते हैं जो कानून बनता, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात थी कि ऐसे केसों का निस्तारण जो है रिड्रेसल थ्रू द फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, जिससे विटनेस हॉस्टाइल ना हो और लोगों को एग्जाम्पलरी सजा मिले, डर पैदा हो कानून का। लेकिन क्या हुआ उन्नाव में? मैं थोड़ा सा 1 सेकंड लेना चाहती हूँ। उन्नाव में क्या हुआ? दिसंबर 2018 में बच्ची के साथ बलात्कार होता है, 2019 मार्च में FIR दर्ज की जाती है, एक्शन क्यों नहीं हुआ? लैप्स है यहाँ पे। फिर उसके बाद जब वो जेल जाते हैं और छुट के आते हैं तो उसको थ्रेटन करते हैं, वो फिर जाती है। उस लड़की के हौसले को सलाम कि वो फिर हमारी हिम्मत वाली बेटियां जाती है और कहती है कि हमको धमकाया जा रहा है, फिर उसमें कोई एक्शन नहीं होता है। तो आप बताइए, वहां पे उनको उसी समय टर्मिनेट करना चाहिए था। पुलिस में डर पैदा होना चाहिए था जो इस तरह के केसेस के साथ लापरवाही करते हैं, और एक एग्जाम्पलरी एक्शन होता। और अगर उस हीनियस क्राइम करने वाले को तुरंत जल्दी जल्दी रिड्रेसल होकर इस केसेस का जल्दी सजा मिलती तो उसकी हिम्मत नहीं होती। और इस तरह के केस हीनियस क्राइम की लोग हिम्मत कर, मैं कहती हिम्मत कैसे कर रहे हैं जब हमारे देश में सबसे बड़ा लोकतंत्र संविधान और कानून से चलता है और मजबूत कानून हमारे पास है, तो कैसे हिम्मत करते हैं? अगर पुलिस अपने एविडेंसेस सही तरह से पेश करे अदालत में और जज साहिबान उस एविडेंसेस पे अपना फैसला देंगे तो मुझे लगता है कि लोग जेल जाएंगे, डरेंगे। उनको फांसी दीजिए, ताउम्र जेल में डालिए, जो भी सजा सख्त से सख्त सजा दीजिए, लेकिन सजा तो दीजिए, सजा तो मिले। जब लोग हीनियस क्राइम करके छुट्टे छूट जाएंगे, निकल आएंगे, तो उनको डर कहां होगा? जी, तो सजा का डर होना लाजमी है। बात है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जी, सजा का डर होना लाजमी है। साधना जी, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, हम बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं, बेटियों को आगे बढ़ाने की, उनकी हायर एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि अगर कोई लड़की घर से बाहर कदम निकालती है, और ख़ासतौर से अगर हम गांव या कस्बों की बात करें, तो वहाँ पर उसके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं या फिर उसको डराया धमकाया जाता है।
कैसे कोई लड़की जो है वो अपनी आगे की एजुकेशन को जारी रख सकती है? कहीं ना कहीं कमी जो है पूरे समाज में दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस समय। जैसे ताहिरा जी ने कहा, मेरे को भी यही लगता है राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत कमी है ना। प्रशासनिक कुशलता और राजनीतिक इच्छा शक्ति और समाज, ये तीनों को मिलकर कार्य करना। आप कह लीजिए कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें अभी जो केस हुआ उसमें 376 में पहली बात तो बेल क्यों दी गई? 5 लोग इसमें क्रिमिनल थे, 3 को अरेस्ट किया गया, 3 को बेल दे दी जाती है। आई मीन 376 में बेल नहीं देनी चाहिए। फिर अभी निर्भया जी का देख लीजिए, निर्भया का 2012 में हुआ था और तब यह था कि बस आनन फानन में सब पूरे देश में लागू हो जाएगा और सब कोई रेप नहीं होगा आगे। जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट आई, सबसे सुझाव मांगे गए, हम लोगों ने भी सुझाव दिए, समाज की अन्य संस्थाओं ने सुझाव दिए और कानून भी बना, परंतु उसका इंप्लीमेंटेशन कहां हुआ, उसको लागू कहां किया गया? उसमें क्या आ गया? मर्सी अपील आ गई। मर्सी अपील ऐसे केसेस में बिल्कुल वैसे तो राष्ट्रपति जी ने कहा है अभी 2 दिन पहले उनकी, आप देखिए कि मर्सी अपील को एंटरटेन नहीं किया जाएगा ऐसे केसेस में। एंड भी समाज को भी और हम लोगों को, कानून को इसमें और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। नो मर्सी अपील, नो एज लिमिट। वो मर्सी अपील आ जाती है, कोर्ट में आ जाता है कि वो तो नाबालिग है। क्या क्राइम करने के लिए वो नाबालिग, बलात्कार करने के लिए वो बालिग है और ये जमानत पाने के लिए और इसमें दया मांगने के लिए वो लोग नाबालिग हो जाते हैं, है ना? तब उनमें कितना साहस, दुस्साहस कहां से आ जाता है कि वो ऐसे क्राइम करते हैं। तो अभी तो बहुत, वी हैव टू पुट अ फुल स्टॉप। और अब बहुत हो गया, अब हम लोग और नहीं सहेंगे। आप बताइए, इंडिया की बहुत पुअर इमेज जा रही है बाहर वर्ल्ड में इन क्राइम्स को देख के। अब हम लोग बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं आप इंडिया से आए हो, अच्छा वहां तो लड़कियां सेफ नहीं है। तो व्हाट फेस वी हैव टू शो? आई मीन हमें क्या बोले हम लोग जाके कि वाकई ये सच है। और सेकेंड चीज आप ये देखिए, ये हम लोग कितने सीरियल्स बन रहे हैं और इस देश में ना आना मेरी लाडो, अगले जन्म मोही बिटिया ना कीजिए, है ना, स्त्री तुम मत आना। हम क्यों कहते हैं? किसी को लड़कियां बुरी नहीं लगती, लड़कियां दोनों, लड़का लड़की माँ बाप के लिए, दोनों माँ के लिए बाप के लिए दोनों प्यारे हैं, परंतु उनकी आगे ये दुर्दशा होनी है या ये हाल उनका होना है, ये देख के माँ क्या कहती है कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, ताकि उसका ये हाल ना हो आगे जाके। दिस इज द ओनली रीजन कि इतने अबॉर्शन रेट है, इतना ज्यादा कोर्ट में ही स्त्री, फीमेल चाइल्ड को मार दिया जाता है। कई जगह तो बच्चा, लड़की पैदा होते ही उसका गला घोट दिया जाता है ताकि उसको ये दिन ना देखना पड़े। तो हम इस सदी में ये यहाँ पे खड़े हुए हैं, वी आर स्टैंडिंग हियर। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। वी हैव टू टेक अ स्टैंड एंड वी विल टेक अ स्टैंड। ये जो अभी कल आया है योगी जी का और इन्होंने ब्रजेश पाठक जी ने बनाया है कानून कि 218 फास्ट ट्रैक बनेंगे, दे हैव टू वर्क और इसको 3 महीने में पूरी तरह से समाप्त करना बहुत आवश्यक है। उससे ऊपर टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए। नो बेल इन दीज केसेस, तुरंत ट्रायल हो। मैं तो कहती हूँ 1 मंथ में हो जाए, और हुए भी ऐसे 5 दिन में भी हुआ है, सिद्धार्थनगर में, उरैया में भी हुआ है 9 डेज में। तो जब छोटी छोटी 2 साल की बच्ची तक सेफ नहीं है, 2 साल की बच्ची में आप क्या एविडेंस देख रहे हैं? 4 साल की बच्ची में आप क्या एविडेंस देख रहे हैं? 11 साल की बच्ची में क्या एविडेंस देखे जा रहे हैं? तो उनमें तो कोई सेकंड प्रॉक्सो आया है, प्रॉक्सो कोर्ट्स में तो बिल्कुल विद इन अ वीक इसको खत्म होना चाहिए। और इंडिया से बाहर क्यों नहीं होते ऐसे क्रम? अफगानिस्तान देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, आप यूएई देख लीजिए, सब बाकी आप पाकिस्तान में हमसे बेटर स्थिति है ना, दुबई, ईरान, इराक तो जिस तरह से ताहिरा हसन साहिबा कह रही हैं कि एक सख्त सजा बहुत जरूरी है। जो इस तरह के जराइम कर रहे हैं उनमें कम से कम डर तो हो कि हाँ कानून हमारे साथ है। जी ताहिरा हसन साहिबा कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे इन्होंने अभी कहा कि बच्चों का दम माँ की कोख में घोट दिया जाता है, फीमेल फिटिसाइड, ये मैं यही कह रही थी कि हम समाज बदलने का इंतजार नहीं करेंगे। कानून है, कानून को इम्प्लीमेंट करिए। चीजें बदली हैं। दहेज के लिए भी हम लोग लड़े, क्योंकि वहां औरत को 2nd क्लास सिटीजन बनाता है डाउरी, और ये पूरा डाउरी जो है, डाउरी से ही डोमेस्टिक वायलेंस को भी जन्म देता है। तो हम लोग उसके लिए भी लड़े हैं और इन सब को खत्म करने के लिए बिना कानून के नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिकल विल होना चाहिए। निर्भया में 3000 करोड़ फंड दिया गया था, 8% यूज हुआ। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश, 119 करोड़ इनको दिया गया था। 3 करोड़ इन्होंने क्यों खर्च किया? बिटिया को पढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे कैसे? महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में कैसे आएगी? आप ऐसे ही आएंगे ना जब उसकी अस्मिता को लुटने से रोकेंगे,
जो आपके पास फंड आया उसी का इंप्लीमेंट नहीं किया आपने। इससे लगता है महिला सुरक्षा आपकी प्रायोरिटी है ही नहीं है। अगर बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अगर महिला सुरक्षा आपकी प्रायोरिटी है तो आपने उस फंड को इस्तेमाल क्यों नहीं किया। 661 स्टॉप 1 सेंटर, हमारी महिला भागती रहती है यहां से वहां, एफआईआर दर्ज नहीं होती। उसी सेंटर पे कहा गया था एफआईआर दर्ज होगी, वही मेडिकल होगा, वही सब कुछ होगा, क्यों नहीं बने। हमारी महिलाओं की सिक्योरिटी आपकी प्रायोरिटी, सरकार की प्रायोरिटी पे क्यों नहीं है। पहली बात तो ये है, हमें सबसे बड़ा सवाल इसी पर उठाना है कि जो कानून है उनको इंप्लीमेंट कीजिए और महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई हिंसा को तुरंत लगाम लगाया जाए। जी ताहिरा हसन साहबा, ये तो रही कि कानून की बात या फिर हुकूमत को क्या करना है, समाज की क्या अहम जिम्मेदारी आप देखती हैं। देखिए, समाज की तो मैंने कहा ना, माओ को मैं खासकर कहती हूँ, जैसे बेटी और बेटे दोनों को, बेटे को भी शुरू से महिलाओं की इज्जत करना सिखाया चाहिए। और जो पिता है वो अगर अपनी वाइफ की, अपनी पत्नी की, अपनी शरीक हयात की इज्जत करता है तो बेटा वही देखता है, आगे बढ़ता है। हमने जितने भी केसेस किए हमारे पास आते रहे डोमेस्टिक वायलेंस के, मैंने देखा वो बच्चे, वो बेटे जिन्होंने अपने बाप को देखा है डोमेस्टिक वायलेंस करते, उनके दिमाग में बचपन से आया है कि औरत को पावर से, मसल पावर से कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप घर से ही शुरू करेंगे, ये माँ का काम है, बाप का काम है कि दोनों को, बच्चों को इस तरह से उनकी परवरिश करना चाहिए कि उनको बताएं कि औरतों की इज्जत करें। और गैर बराबरी घर से शुरू होती है। बेटा बेटी दोनों स्कूल से आए, अक्सर माएँ कहती हैं बेटी से, दोनों बैग रख रहे हैं, बिटिया उसको, भैया को पानी दो। तो आप ये चीजें वहां से दूर कीजिए। एग्जाम है, लड़की भले ही पढ़ने में अच्छी हो, लेकिन अगर कोई गेस्ट आ गया तो लड़की को बुलाया जाएगा हेल्प के लिए, लड़के को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर उनके पास ऐसा है कि बच्चे को पढ़ने भेजना है बाहर अच्छे स्कूल में, तो अगर लिमिटेड पैसा है तो बेटे को भेजेंगे। उनको लगता है भले ही बेटी कितनी अच्छी हो, ये बेटियां तो हमारी वो लता है जो चढ़ जाती हैं अपने आप ही, अपने आप ऊपर आ जाती हैं, इतनी उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। तो मुझे कहना है घर से ही चीजों को शुरू होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अगर बाहर, मैं फिर कहती हूँ, अगर बच्ची हमारी बाहर निकलती है और बेखौफ आजादी की मांग करती है, वो जर्नलिस्ट है, रात में भी स्टोरी कवर करेगी, वो साइंटिस्ट है, रात में भी लेबोरेटरी में काम करेगी, तो जाहिर है अगर आप चाहते हैं कि 5 से 10 से 5 वाले जॉब में उसको बिल्कुल चार दीवारी में ढकेल दे और उसको आगे ना बढ़ने दे, मतलब पुरुषों के साथ शाना बशाना तरक्की न करने दें, तो ये तो गलत बात है। यहाँ पे जिम्मेदारी होती है वर्क प्लेस पे जो कमेटियां बनी है विशाखा के बाद गाइडलाइन, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे बेखौफ आजादी दे, लोगों में इस तरह के दरिंदों में खौफ पैदा करे, डर पैदा करे, कानून का इस्तेमाल हो, कानून सही तरह से लागू किया जाए और कानून का डर पैदा किया जाए। अगर आप कानून का डर पैदा नहीं करेंगे लोगों के अंदर, तो लोग ऐसे ही हीनियस क्राइम करके निकलेंगे और कहेंगे बड़े से बड़ा वकील कर लेंगे, मसल पावर, नेताओं का उनके पास अगर प्रोटेक्शन है तो वो करके और बाहर निकल जाएंगे। इससे क्या नजीर होगी सामने हमारे। जी बिल्कुल, कानून का डर, लगातार यही बात सामने आ रही है कि सजा होनी चाहिए, कानून का डर होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, जल्द से जल्द इन तमाम मामलों का निपटारा होना चाहिए और वाकई में होना चाहिए, अब सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए। साधना जग्गी जी, एक जो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि वो ये बन गया है कि अगर किसी लड़की के साथ या किसी औरत के साथ कुछ क्राइम होता है तो एक ऐसे मुल्क में, ऐसे देश में जहां उसकी पूजा भी की जाती है, उसको हम दुर्गा भी मानते हैं, घर की लक्ष्मी भी मानते हैं, लेकिन उसी औरत के साथ जब ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, तो कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं होता। हाँ, ये जरूर होता है कि वीडियो बना के वायरल कर दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं हमारी बीमार मानसिकता को दिखा रहा है। बिल्कुल मैम, ये हिना जी, बिल्कुल हम लोग टोटली मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, हमारा समाज बीमार हो चुका है। आप ये देखिए, इन लड़कियों की बहुत बड़ी हिम्मत है जो सामने आती हैं। पहले तो सामने लोग आते ही नहीं थे। एक उसके साथ गलत होता है, हर तरीके से वो उसकी अस्मत तार तार होती है, वो 100 बार मरती है, एक बार नहीं, ऐसी लड़कियां 100 बार मरती हैं। कितनी लड़कियां जहर खा के खत्म कर लेती हैं, कितनी फांसी पे चढ़ जाती हैं। उसके बाद हमारा समाज या हमारा
पूरा सामाजिक ढांचा, कहां से उसका रिहेबिलिटेशन, हम लोग क्या कर रहे हैं ऐसी लड़कियों का? इसके लिए हमारे पास कोई रिहेबिलिटेशन है? आप बताइए, ताहिरा मैम को ज्यादा पता होगा। हम लोग रेप विक्टिम्स के लिए कहां रिहेबिलिटेट कर रहे हैं उन्हें? दूसरा, हमारा होना चाहिए ना उनके लिए भी काउंसलिंग सेशन होने चाहिए, उनके लिए सबको हम लोग कर रहे हैं, है ना। दिव्यांग के लिए कर रहे हैं, ऐसे विक्टिम्स का भी अलग होना चाहिए, वो आई फील। सेकेंड चीज, सामाजिक ढांचा हमारा पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरह। मतलब सब लोग वीडियो में लगे हैं, इंटरनेट पे लगे हुए हैं। पहले संयुक्त परिवार होते थे, कई जगह अभी भी हैं, है ना। आप देखिए, मुस्लिम कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, रियली अप्रिशिएट, वहां अभी भी आंख में शर्म है और संयुक्त परिवार हैं हमारे यहाँ। लेकिन बाकी जगह, कई जगह आप देखिए बिल्कुल समाप्त हो गया, है ना। पहले हम लोग बुआ, फूफा, ताई, चाची सबसे डरते थे, सब लोग, वो लोग एकल परिवार था, एक माना जाता था। आज परिवार का मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ पे आ गया। आप देखिए 1960 में 20 लोगों की फोटो होती थी एक परिवार में, 1980 में वो फोटो 6 तक सिमट गई। आज सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ गले लगा रहे हैं, एक के हाथ में अपना मोबाइल है, दूसरे के, वो भी उतनी देर में भी वो मोबाइल देख रहे हैं। दे डोंट वैल्यू। आप पहले बच्चा जो होता था सिगरेट पीते हुए डरता था कि हमारा पड़ोसी देख लेगा, हमारे बगल वाले अंकल देख लेंगे। आज बगल में सब लड़कियों को, अपने आसपास की लड़कियों को आप बहन समझते थे, वो कल्चर था। सब मोहल्ले की लड़कियां बहन मानी जाती नहीं है। और आज आप नेक्स्ट लड़की को भगा के ले जाते हो, मोहल्ले की बिटिया को ले जाके 6 साल की बच्ची को आप टॉफी देने के बहाने ले जाते हो और उसको रेप कर देते हो, बलात्कार कर देते हो। ये संस्कार है। लोग, उस दिन वो लड़की जिसके ऊपर वीडियो उसका भी बना के वायरल हुआ है, कई लोगों से उसने हेल्प मांगी है हैदराबाद में, कई लोग वहां खड़े थे, किसी ने उसकी मदद नहीं की। तो समाज को तो बीमार हो ही चुका है समाज, और ये तो मानसिक प्रकृति इनकी है ही है, और समाज को तो आना पड़ेगा। आप देखिए, सुधार गृह है, उस लड़के को जेल में डाला गया था, सुधार गृह से आते ही उसने अगले दिन कैरोसिन डाल दिया उन्नाव कांड में। क्या सुधर के आया? कहने के लिए तो हमारी जेल में सुधार गृह है, सुधार गृह में क्या हो रहा है, कहां सुधार हो रहा है? वी हैव टू रीवैल्यूएट द सिस्टम। हमें उसको दोबारा से पूरा का पूरा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। उसके बिना आप नहीं चल पाएंगे हम लोग, बिकॉज उधर से हमारे मोदी जी तो यही कहते हैं ना, लड़की के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। परंतु उसके लिए हमें सिचुएशन, हमें पूरी व्यवस्था को पूरा चेंज करना पड़ेगा ना। उसके लिए हमें एटमॉस्फेयर दीजिए। पूरा इतने हीनियस क्राइम हो रहे हैं, हम कैसे लड़कियों को बाहर भेजेंगे, है ना। जी, ताहिरा साहब, और समाज को आगे आना। हम अभी कल ही मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि मेयर नारे हैं, अब इसको समझना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला के सम्मान में, भाजपा मैदान में। क्योंकि जो हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ इस तरह की हीनियस क्राइम हो रहे हैं, और सरकार जो है उन लोगों को बहुत दिन तक तो छुट्टा छोड़े रहती है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कुछ उन पर शिकंजा ही नहीं कस पाता। मैं दूर नहीं जा रही हूँ, बहुत केसेस है। मैं सिर्फ अभी उन्नाव का केस की ही बात करती हूँ। आप देखिए, जस्टिस वर्मा कमेटी गठित होने के बाद, कानून बनने के बाद एफआईआर दर्ज करने में क्यों कोताही हुई? अगर हुई तो एक्शन क्यों नहीं हुआ? वो पुलिसकर्मी टर्मिनेट क्यों नहीं हुए? जबकि कानून है। उसके बाद जब वो जेल जाता है, जेल गया, तो उसके बेल के खिलाफ क्यों नहीं अपील हुई? क्यों नहीं उसको रोकने की अपील हुई? अच्छा, वो निकल के आया, क्या एविडेंसेस थे जिसमें वो छोड़ दिया गया? एविडेंसेस प्रॉपर नहीं गए थे। फिर जब वो छुट के आता है तो उसके बाद धमकी देता है। फिर जब लड़की फिर जाती है, अगर उसको सिक्योरिटी मिल जाती तो वो हमारी उन्नाव की बेटी आज बच गई होती, जिसको 90% जला दिया गया। तो आप सोचिए, जो सामने अभी हमारे केस है उसको हम देख रहे हैं कि कितनी उसमें कमियां रही हैं पूरी। आपको 3000 करोड़, मैं बार बार इसीलिए कह रही हूं, जो निर्भया फंड था उससे आप फोरेंसिक लैब और बनाते, उत्तर प्रदेश में बनाते फोरेंसिक लैब, हर स्टेट में एक फोरेंसिक लैब होना चाहिए। आप फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन तभी से पहले कब का कर देते? निर्भया के बाद कानून बना, तभी से गठन हो जाना चाहिए था, जिससे जल्दी जल्दी निस्तारण होता, लोगों में डर होता। उसके बाद जो हमने इतनी बेटियों को खोया है, 5 साल की बच्ची को खोया, 4 साल की बच्ची को खोया, 6 महीने की बच्ची को खोया, तो ये तो बहुत ही जाहिर है कि सारी दुनिया में देखा जाएगा कि महिलाओं की बात करते हैं, देवी मानते हैं, और उनकी ये दशा है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि भाई कहो कि देवी मत माने, इंसान माने, जिससे कि हम अपने मानव अधिकार की लड़ाई लड़ सके, अपने ह्यूमन राइट्स की लड़ाई लड़ सके। जी, साधना जग्गी साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इन तमाम कामों से जुड़ी रही हैं, जो स्कूल की बच्चियां हैं, जो कॉलेज में अभी अभी दाखिल हुई हैं, उनको हम किस तरह से हिम्मत देंगे
किस तरह से ये ताकत देंगे कि उन्हें इन तमाम चीज़ों के लिए मेंटली लड़ना है। फिजिकली तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें आ ही रही हैं, चाहे वो उनके डिफेंस सिस्टम हो या दूसरी बात हो, एक दिमाग में भी एक लड़की के होना चाहिए कि जब वो घर से बाहर निकल रही है तो वो पूरी तरह से महफूज है, उसको हिफाजत दी जा रही है। अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो फिर उससे लड़ने के लिए उसको ताकत कैसे दी जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी, ये स्टार्टिंग एक माँ को करनी पड़ेगी। एक जो माँ है, जब उसकी बेटी होती है या बेटा होता है, दोनों को बराबर देखे, वो दोनों को बताए कि क्या वहीं से संस्कार जो है, पहली पाठशाला जो है वो परिवार है। परिवार में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? पहली इकाई जो है माँ है। माँ मैं भी हूं, मेरी भी 2 बेटियां हैं। हमको उनको पालना भी उसी ढंग से है जिस ढंग से अपने बेटों को पालते हैं, प्लस उनको संस्कार देने कि बेटा ये चीज बिल्कुल गलत है और ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये सही है। सेकंड चीज, स्कूलों में, बेसिक सारे स्कूल्स में, चाहे वो कॉन्वेंट है, चाहे वो हमारे मदरसे हैं, चाहे वो हमारे सरकारी स्कूल है, सब जगह नैतिक शिक्षा या आप कह लो सेक्सुअल एजुकेशन से रिलेटेड एक चैप्टर होना चाहिए जिसमें उनको भले बुरे की पहचान बताई जाए और स्पेशली मेल जो चाइल्ड है उसको बताया जाए कि ये चीज कितनी गलत है और इसका क्या क्या इफेक्ट है और क्या हो सकता है। थर्ड चीज, जब हमारी लड़कियां कॉलेज जाने लगे तो उनको आप डिफरेंट स्प्रेज दीजिए। आप मतलब मिर्च का स्प्रे मैंने अपनी डॉटर को भी दिया था, वो यहाँ से 12वीं के बाद दिल्ली गई थी, तो मैंने उसको सारा समझा के भेजा था कि कैसे सिचुएशन हैंडल करना है। और उसके में बीच में करीना कपूर की एक ऐप आई हुई थी जिसमें आप एक बटन दबाते हैं और सबको, पूरी फैमिली को अलर्ट हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, 181 है, 112 है, 1090 है, उसको तुरंत प्रेस कर दें, उसमें वो फीड कर दें, उसमें आधा मिनट लगता है। अगर जरा सा बच्चों लड़कियों को खतरा लगे तो केवल आधा सेकंड लगता है, वो कर दें ताकि सब अलर्ट हो जाए। 100 घुमा के छोड़ दे, अपने आप पुलिस ट्रेस कर लेगी। और अभी तो नाइट में योगी जी ने अभी परसों ही ऐलान किया है कि रात को जो बच्चियां अकेली हैं उनके साथ पुलिस जाएगी, क्योंकि पहली बात तो देखिए, जो कंपनीज रात का एम्प्लॉय ले रही हैं 8 बजे के बाद या 7:30 के बाद, वो बिल्कुल उनके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए कि वो लड़कियों को, फीमेल्स को अकेले नहीं जाएंगी। ये मैं बिल्कुल इस चीज के बहुत फेवर में हूं, शुरू से हूं कि लड़कियां अकेले 8 बजे के बाद नहीं जाएंगी। ये उस कंपनी की या पर्टिकुलर शॉप की, छोटी शॉप्स में भी बच्चियां हैं, है ना, या उस दुकानदार की जिम्मेदारी है कि उसको वो अपने यहां से छुड़वाए, पूरी तरह से उसको ओला करा के दे। मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता रही हूं मैम, क्योंकि मैं ये कर रही हूं। ओला ऐप करा के दे और या फिर उससे कहे, क्योंकि आप उससे कमा भी रहे हो, उस समय आप उससे काम ले रहे हो, तो आप उसको छुड़वाने की जिम्मेदारी कंपनी की है। सेकंड चीज, जहां नहीं है, जहां हम योगी जी के इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं कि रात को बच्चियों को पुलिस छोड़ने जाएगी, तो वहां पे होमगार्ड्स को उसमें लगाया जाए, क्योंकि पुलिस के बहाना मारेगी कि हमारे पास मैन पावर नहीं है, पॉलिसिंग में ये आ जाएगा। तो आप इसमें होमगार्ड्स लगाइए। एनसीसी की बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सामने आना, एनसीसी पूरी है, इसमें आपके पास पीएससी है और डिफरेंट एनजीओ हैं जिनके नंबर्स पूरी के पूरे होने चाहिए। वही है ना, इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, खाली कहने से काम नहीं चलेगा। और वो आए और टैक्सीज ऐसी अलग दें जिनके, जो सिर्फ नाइट, हाँ, जो नाइट के लिए हो और बच्चियां सुरक्षित पहुंचे। तो ये बहुत आवश्यक है। देखिए, एक प्रकृति ने नारी को पुरुष इतना मजबूत नहीं बनाया, तो शी कांट फेस। आप कितना भी जूडो कराटो करा लो, 4 लड़के अगर एक बच्ची को घेर लेते हैं 18 साल की, वो क्या कर पाएगी? एक तो मारेगी, दूसरा उसका गला दबा देगा। तो वो फिजिकल एजुकेशन अलग है ना, हथियार इसका आंसर है। इसका आंसर है दिमाग से दे हैव टू वर्क। और कॉलेज में ये चैप्टर होना चाहिए कि लड़कियों को अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, पूरा सिखाया जाए। इसके फेवर में हूं मैं, और ये होना चाहिए। योगी सरकार को अब जागना पड़ेगा। हमारे पीएम जो एक दिन में 370 ला सकते हैं, तो वो महिलाओं को सुरक्षा नहीं देंगे क्या? एक जो बाहर जाने वाली लड़की है, एक खातून है, उसको जूझना पड़ता है, उसको सामना करना पड़ता है। ताहिरा हसन साहब, आपसे भी आखिर में यही जानना चाहेंगे कि बातें बहुत हो गई हैं, दावे बहुत हो गए हैं, हम ये करेंगे, ये किया जाएगा, ये कानून होगा, इस सब के बावजूद हम बेटियों को हर दिन खोते जा रहे हैं। अब इसको खत्म होना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? नहीं, बिल्कुल बहुत हो गया, एनफ इज एनफ। और मैंने इसे पहले कहा था, पॉलिटिकल विल, मैं फिर कह रही हूँ जिम्मेदारी से, पॉलिटिकल विल नहीं है। पॉलिटिकल विल हो तो इन तरह के केसों का रिड्रेसल थ्रू फास्ट ट्रैक कोर्ट किया जाए, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिया जाए, लोगों में डर पैदा किया जाएगा। पुलिस रिफॉर्म की बात थी, ये सब निर्भया के बाद ही की बात है।
बिल्कुल पुलिस सही। रिफॉर्म होगा, पुलिस रिफॉर्म अभी तक नहीं हुआ, पुलिस उसी लचर उससे चल रही है। हम लोगों ने कहा था थानों में जो सीसीटीवी कैमरे लगेंगे उनको कनेक्ट कर दीजिए आप एसपी ऑफिस से, एक बसेस चलाई जाए लड़कियों के लिए जो महिलाओं के लिए हो, उसमें पैनिक बटन की बात थी। कितनी बसें चली हैं आप बताइए, कितनी बसें चल रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ राजधानी में बैठी हूँ, यहाँ महिलाओं के लिए कोई ऐसी बस नहीं पैनिक बटन हो जिसको कनेक्ट किया गया हो। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना, पुलिस पिंक बसेस आई थी, बट तो ये पूरा अगर आपके पास पॉलिटिकल विल ही नहीं है कि आप करिएगा तो कैसे होगा। निर्भया फंड में बार बार कहूंगी, निर्भया फंड का इस्तेमाल सही नहीं किया गया। निर्भया फंड का इस्तेमाल अगर सही किया जाता, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाते, फोरेंसिक रिपोर्ट लैब्स बनाई जाती, और उसके अलावा 660 वन स्टॉप वन सेंटर की बात थी, वो बनाए जाने चाहिए थी। हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं जो जाहिर है मार्जिनलाइज क्लास की मैं बात कर रही हूँ, जो दबे कुचले तबके से आती है, क्लास से आती है, वो पुलिस के इधर से उधर दौड़ा करती है, पुलिस थाने की सीढ़ी पर चढ़ने से डरती है। बिल्कुल आखिर उस सेंटर पे जाके वहीं पे उनकी एफआईआर दर्ज होती, वही मेडिकल होता, मेडिकल में लेट हो जाता है। मैंने कहा ना, एविडेंसेस सही कलेक्ट नहीं होते तो अदालत में एविडेंसेस नहीं पहुंचते, इसलिए वो छुट्टे छूट जाते हैं दरिंदे और दोबारा उससे बड़ा क्राइम करते हैं। तो जाहिर है इसको रोकने के लिए हमें अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना होगा। जो मजबूत कानून है उनको इम्प्लीमेंट कराना होगा जी। सिर्फ नारों से काम नहीं चलने वाला। अब महिलाएं भी समझ गई हैं, उन्हें बेखौफ आजादी चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे ही सिर्फ सुरक्षा की बात होगी वो कहेंगे भाई 10 से 5 वाला काम करो और चार दीवारी के अंदर रहो। हम चार दीवारी के बाहर बड़ी मुश्किल से आए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को ये मानते नहीं थे, कहते सबसे ज्यादा सुरक्षित महिला घर में है। ये हमने लड़ के लिया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। हमने कहा सबसे ज्यादा प्रताड़ित चार दीवारी में है, और आप देखिए उत्तर प्रदेश 2016 की रिपोर्ट में टॉप पे है डोमेस्टिक वायलेंस में। तो जाहिर है कि जो कानून है उन कानून का इम्प्लीमेंट हो। आज भी महिला को कॉमोडिटी समझा जाता है, यूज एंड थ्रो, सेकेंड क्लास सिटीजन। तो उसको हमको उस टैग को हटाना है, अपनी लड़ाई लड़ना है, लेकिन सरकार को साथ खड़े होना होगा। जो भी पॉलिटिकल पार्टियां पावर में हैं, जो भी हमने लड़ के कानून बनाए हैं, कम से कम उन कानून को तो इम्प्लीमेंट करो। वो हमने लड़ के बनवाए हैं। जस्टिस वर्मा कमेटी कोई अपने आप सरकार ने उस समय यूपीए ने गठित नहीं की थी, पूरे देश में आंदोलन हुआ था, तब यूपीए सरकार ने जस्टिस वर्मा कमेटी गठित की थी। तब सारे एक्टिविस्ट ने और महिला संगठनों ने अपने जी, तो सबको मिलकर आगे आना होगा। साधना जग्गी साहिबा, आपसे भी आखिर में जानना चाहेंगे, क्या कुछ अब हकीकी मायनों में होना चाहिए? सामाजिक अंकुश लगना चाहिए। मर्जी अपील ऐसे केसेस में टोटली खत्म हो जानी चाहिए, बिल्कुल खत्म। 376 में बेल नहीं होनी चाहिए। स्पीडी ट्रायल, मैक्सिमम टाइम 3 मंथ्स, एंड दे शुड बी हैंग टिल डेथ। अगर रेप प्रूव्ड है, रेप प्रूव्ड हो ही जाएगा, और उसमें हमारी जो विक्टिम्स हैं उनका रिहैबिलिटेशन तो ये होना एक चाहिए। ऐसा मौजूद है, एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लगातार हम बात करते रहेंगे। और अपने खास मेहमानों का आज के लिए, उनका कीमती वक्त देने के लिए ताहिरा हसन साहिबा और साधना जग्गी साहिबा दोनों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और आज के हमारे इस खास परवाज डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब।